तो दोस्तों आज ये वीडियो हमारे देश की मीडिया में चल रहा है और हमारे देश की मीडिया इस वीडियो के बारे में ये कह रही है कि पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग में जल रहा है। दरअसल ये वीडियो टीटीपी के लड़ाकों का है जिसे पाकिस्तान के सोल्जर्स को पकड़ा और फिर उन्हें नंगा किया और फिर उसके बाद उनकी वर्दी यानी यूनिफॉर्म को एक रस्सी पर ऐसे टांग दिया जैसे धुले हुए कपड़ों को सुखाने के लिए टांगा जाता है। टीटीपी के लड़ाके इस वीडियो में ये भी कहते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो दुनिया को ये दिखा सकें कि वो पाकिस्तान की सेना के फौजियों के साथ क्या कर रहे हैं। खैर टीटीपी ये पहले भी कर चुकी है। इससे पहले ही अभी कुछ रोज़ पहले भी पाकिस्तान के सैनिकों को टीटीपी के लड़ाकों ने पकड़ा था, उन्हें मारा पीटा था और फिर इसी तरह से उनकी वर्दी को रस्सियों पर टांग दिया था और ये दिखाने की कोशिश की थी कि उनकी वर्दी उनके लिए ट्रॉफी जैसी है। खैर यहाँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कहानी दरअसल कुछ और है और वो कहानी इस बात पर टिकी है कि क्या इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये टीटीपी है क्या और ये आज अपने ही देश के फौजियों के साथ ऐसा क्यों कर रही है। दरअसल टीटीपी एक उग्रवादी इस्लामिक संगठन है। इसे अंग्रेज़ी में मिलिटेंट और एक्सट्रीमिस्ट भी कहा जाता है, यानी वो लोग या वो ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकली या फिर रिलीजन के तौर पर रिलीजन में बदलाव करने के लिए हिंसा यानी वायलेंस का रास्ता इख्तियार करते हैं। खैर पाकिस्तान के इसी ऑर्गेनाइजेशन को तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी कहते हैं। ये संगठन 2007 यानी करीब 18 साल पहले बना और इसका जो मकसद पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना था और इस ग्रुप ने पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। अब बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर शरिया कानून ऐसे ही लोगों को मारकर उन्हें नंगा करके लाया जाता है तो क्या इस्लाम भी ऐसे ही तलवार के जोर पर फैला था। फिलहाल पाकिस्तान की सरकार टीटीपी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन मानती है और वो ये कहती है कि ये ग्रुप तालिबान के इशारे पर काम कर रहा है और उसी के कहने पर पाकिस्तान में आतंकवादी हमले भी कराता है। कुल मिलाकर आज मुसलमान के खिलाफ है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सबसे बड़ा दुश्मन बताता है और वो दूसरा मुसलमान ये कहता है कि वो इस पहले वाले मुसलमान के खिलाफ जिहाद करेगा क्योंकि उसे जिहाद करके इन दूसरे वाले मुसलमानों को शरिया कानून के दायरे में लाना है। तो मेरे भाइयों, जिहाद दो तरह का होता है। पहला जिहाद अपनी नफ्स, अपने इरादे, अपने गुनाहों के खिलाफ किया जाता है और दूसरा जिहाद किसी के खिलाफ लड़ाई के लिए किया जाता है। मोहम्मद ने जब 13 साल मक्के में इस्लाम की दावत दी और इस दावत के बाद भी जब मक्के के लोग नहीं माने, उन पर जुल्म करने लगे, तब 622 ईस्वी में पहली बार मुसलमानों को लड़ाई की इजाज़त दी जिसे जिहाद बिल सैफ यानी तलवार वाला जिहाद कहा गया। पाकिस्तान खुद एक मुस्लिम मुल्क है और टीटीपी जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर रखा है वो खुद मुस्लिम है। तो फिर टीटीपी का ये जिहाद किसके लिए है और किस लिए है। और इसलिए आज दोस्तों, आज बहुत सारे लोग टीटीपी और पाकिस्तान की इस लड़ाई को देखकर ये कह रहे हैं कि मुसलमान खून खराबा वाला करने वाला होता है। टीटीपी का सबसे बड़ा लीडर नूर वली ये कह रहा है कि पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में तालिबान की जो सत्ता आई है वो पूरी दुनिया के मुसलमानों की जीत है और इस सत्ता से उसका ग्रुप टीटीपी और मजबूत होगा और वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ पहले से कहीं ज़्यादा तगड़े हमले करेगा। खैर आज एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ और वो तस्वीर मलेशिया से आई है। मलेशिया में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुँचे। जब मलेशिया के एयरपोर्ट पर उनका जहाज़ उतरा तो उनके वेलकम में मलेशिया के लोगों ने नाच गाने के साथ किया। सोचिए, एक मुस्लिम देश है मलेशिया और इस देश की आबादी करीब 70% मुसलमान हैं, लेकिन जब अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ पहुँचता है तो उसका स्वागत नाच गाने के साथ होता है। ठीक वैसे ही होता है जैसे हमारे देश में होता है।
जब हमारे देश में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है तो उसका स्वागत इसी तरह नाच गाने के साथ होता है। क्या एक मुस्लिम मुल्क को ऐसा करना चाहिए? क्या मलेशिया के मुसलमानों को इस्लाम यही सिखाता है कि मेहमान का स्वागत नाच गाने के साथ किया जाए? तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।